हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग का आज इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं टैली प्राइम पे पेरोल को किस तरह से क्रिएशन करते हैं। हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में टैली प्राइम में हम लोग कंपनी क्रिएशन से लेकर के जीएसटी रिपोर्ट तक सारे चीज़ों को आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया था। तो उसी चीज़ों में कुछ डेटा भी बचा हुआ है। जैसे आपसे बोला जाएगा कि टैली में अगर किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप अगर तैयार करना होगा तो किस पे करते हैं और कैसे करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं टैली प्राइम का बेसिक से एडवांस ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप, वो भी पूरे सीरीज के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग आज टैली प्राइम में पेरोल का क्रिएशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि टैली प्राइम में अगर पेरोल का क्रिएशन करना है तो आपको दो बातों को ध्यान में रखना है। पहली बात कि आपके पास कंपनी अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो सबसे पहले कंपनी आप बनाइए। तो हम गेटवे ऑफ टैली पे हम आए हुए हैं और गेटवे ऑफ टैली पे आप देख रहे हैं कि मेरा कंपनी सामने बना हुआ है जैसे CIT बाय पेरोल। लेकिन कैसे बनाना है तो वो भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए प्रेस कीजिए F3 जब प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इंटरफेस इस तरह से आता है। सामने आपको मिलता है क्रिएट कंपनी, लेकिन मेरा कंपनी ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए हम क्रिएट में नहीं जा करके हम आपको अल्टर के थ्रू दिखाते हैं सारे चीज़ों को। तो अल्टर कंपनी में हम आते हैं तो सबसे पहले हम कंपनी का नाम दिए, मेलिंग नेम यानी उसी कंपनी का शॉर्ट नेम होता है, एड्रेस के बारे में बताएं, स्टेट के बारे में बताएं, यानी ओवरऑल अपने कंपनी का जो भी डिटेल्स आपको फिल करना है अपने कंपनी में फिल कर लेंगे, जो कि पिछले सेशन में ये सारा चीज़ का हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगनिंग में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें दिक्कत होता है। फाइनेंशियल ईयर जिस साल का आपका अभी सेशन चल रहा है उसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर आपका शुरू होता है। आप ऐसे मान लीजिए कि अभी साल 2025 चल रहा है तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ है और 31 मार्च 2026 में जाके फाइनेंशियल ईयर अपना खत्म होगा। तो ये अपना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 हम दे दिए हैं। बुक बिगनिंग फ्रॉम की अगर हम बात करें तो 1 जुलाई 2025 हमारा डाटा है, क्योंकि हम लोग एजुकेशनल मोड में टैली प्राइम पे पेरोल का क्रिएशन करने जा रहे हैं, जिसके कारण हर डेट में आप काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम रिकॉर्ड में 1 जुलाई रखे हैं। जब इतना काम आप कर लेते हैं तो हम कंपनी को सेव करते हैं और सेव करने के बाद गेटवे ऑफ टैली पे वापस आ जाते हैं। पेरोल का अगर यूज हमें करना है तो हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे अगर हम अल्टर पे अगर इंटर करते हैं तो हमारे सामने रिकॉर्ड अभी ऐसा खुलता है, कुछ इस तरह से रिकॉर्ड आपके सामने मिलता है देखने के लिए। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अभी पेरोल का डाटा आपको नहीं मिलता है। पेरोल का डाटा को ओपन करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो आप कहते हैं कि सर गेटवे ऑफ टैली पे हमें प्रेस करना है F11। तो गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए F11 प्रेस करते हैं और पेरोल का दोनों मैसेज जो है और अभी नो है इसको हमें येस करना होगा। तो यहाँ पास पेरोल का दोनों ऑप्शन जो है आप इसको येस कर दीजिए और दोनों ऑप्शन येस करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से कंपनी का कोड, कंपनी का अकाउंट ग्रुप कोड, ये सारे चीज़ मांगेगा। अगर है तो आपको देना पड़ेगा। मेरे पास अभी रिकॉर्ड में नहीं इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं और फाइल को फाइनली सेव करते हैं। फाइल सेव करने के बाद कंपनी का फीचर पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है, जो कि पेरोल के रूप में देखने के लिए आपको मिलता है। अब हमें ध्यान ये रखना है कि जब अल्टर में हम आते हैं, क्योंकि क्रिएट से हमें पता है कि बना सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए हम अल्टर से सारे कामों को करेंगे। और अल्टर में आने के बाद यहाँ देखते हैं पेरोल मास्टर के नाम से एक ग्रुप आया है, उसके अंडर में एम्प्लॉय ग्रुप है, एम्प्लॉय है, यूनिट वर्क है, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप मिलता है आपको देखने के लिए, पे हेड देखने के लिए मिलता है, पेरोल वाउचर टाइप देखने के लिए मिलता है। तो हमारा काम सबसे पहला क्या होगा, यानी अगर स्टेप 1 देखा जाए तो आप कहते हैं कि सर स्टेप 1 F11 प्रेस करते हैं गेटवे ऑफ टैली पे और ये दोनों मैसेज को हम जो ऑन किए हैं ये हमारा स्टेप 1 होता है। ऑन करने के बाद जब सेव कर लेते हैं तो वापस हम लोग आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद स्टेप 2 ओपन करने के लिए हम अल्टर का प्रयोग कर रहे हैं। आप चाहें तो क्रिएट के थ्रू भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टर का बेनिफिट ये है कि आप बनाएंगे तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, क्रिएट से बना सकते हैं। देखने के लिए आपको फिर अल्टर का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो सबसे पहला प्रोग्राम यानी पहला काम स्टेप 2 का होगा, जो कि एम्प्लॉय ग्रुप के रूप में होता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके पास एक कंपनी है तो सारा काम आप खुद से नहीं कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे लोगों का ज़रूरत पड़ता है एक कंपनी के लिए, क्योंकि हर काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट का लोगों का ज़रूरत पड़ता है अलग अलग ग्रुप के रूप में। तो हम लोग वही करने जा रहे हैं। तो हमारा स्टेप 2 जो है कहता है कि अगर आपके पास एक बड़ी कंपनी है तो फिर आप हर काम खुद से नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको हर डिपार्टमेंट के अलग अलग लोगों का ज़रूरत पड़ता है, जो कि आपको अपने कंपनी के लिए रखना होगा ताकि वो लोग आपके कंपनी के लिए काम कर सके, जिसमें से आप सभी को अपने अपने कामों का डाटा को शुरू करते हैं। तो मेरा स्टेप 2 जो होता है
स्टेप 2 जो रिकॉर्ड के रूप में चलता है ये हमारा है एम्प्लॉय ग्रुप। तो एम्प्लॉय ग्रुप का रिकॉर्ड जो चलेगा, यहाँ पास हमें ये ध्यान में रखना है कि एम्प्लॉय ग्रुप में हमारे पास अलग अलग डेटा के रूप में डाटा है। तो सबसे पहले हम अकाउंट डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड में हम बना लेते हैं। हम डिपार्टमेंट हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि समय कम लगे। फाइल को सेव कर लेते हैं। उसी तरह से हमें परचेज डिपार्टमेंट का डाटा बनाना है, फाइल को इसको भी सेव कर लेते हैं। इसके साथ हम सेल का डिपार्टमेंट बनाना है, सेल का डिपार्टमेंट बना के इसे भी सेव कर लेते हैं। और उसके बाद मैनेजमेंट का डाटा हमें तैयार करना है। तो अगर मैनेजमेंट का डाटा हमें तैयार करना है, इसे भी बना के आप सेव कर दीजिए। इस तरह से रिकॉर्ड के रूप में डाटा देखने के लिए मिलता है। तो चलिए स्टेप 2 हम लोग देख चुके हैं, जो कि हम लोग बात करें कि एम्प्लॉय ग्रुप में हमें डाटा बनाना होता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, आपके कंपनी में जितने भी मेन डिपार्टमेंट है उसको आप पहले आप डाटा तैयार किए हैं। जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का, परचेज डिपार्टमेंट और सेल डिपार्टमेंट। इसी तरह से हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग लोगों को आप हायर करते हैं। लाइक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एक व्यक्ति को रखना होगा, फर्नीचर डिपार्टमेंट होंगे, आपका वाटर डिपार्टमेंट होते हैं, क्लीनिंग डिपार्टमेंट होते हैं। इस तरह से रिकॉर्ड आप बनाएंगे। तो एम्प्लॉय ग्रुप का मेरा काम खत्म हुआ, यानी स्टेप 2। स्टेप 3 के लिए आपको यूनिट वर्क में आना होगा। और यूनिट वर्क में आने के बाद हमें करना क्या है, तो हम कहते हैं कि यूनिट वर्क में हम डाटा को तैयार करते हैं। तो डाटा को तैयार करने के लिए हम बनाएंगे एंड फाइल को सेव करेंगे। उसके बाद हम कहते हैं मिनट, एंड दूसरा रिकॉर्ड में इसी में हमें रिकॉर्ड आगे बढ़ाना होता है, तो हम कहते हैं मिनट। मिनट करने के बाद हम फाइल को क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से रिकॉर्ड आगे बनाने के लिए एक बार बैक स्पेस लीजिएगा। ये मैसेज मिलेगा सिंपल, और सिंपल के जगह पहले कंपाउंड को पकड़ना है, यानी सिलेक्ट करना है। HRS को पकड़ना है और यहाँ पास 60 मिनट लिख देना है। 60 लिखने के बाद हम मिनट को टाइप करके सेव कर देते हैं। यानी आप कहते हैं कि हम लोग सर पहले काम बनाए एम्प्लॉय ग्रुप का, जिसमें हम एक डिपार्टमेंट को वो बनाने का लिए रिकॉर्ड मिलता है। जब डिपार्टमेंट हम तैयार कर लेते हैं तो यूनिट वर्क में जाते हैं, और यूनिट वर्क में पहला काम HRS के नाम से डाटा एक बनता है, यानी रिकॉर्ड आप तैयार किए, नॉट एप्लीकेबल करके फाइल को हम लॉक करते हैं। उसके बाद HRS के वो जब बना लेते हैं तो हम कहते हैं मिनट के नाम से एक रिकॉर्ड बनाते हैं। मैसेज में मिनट को मीनिंग लिख लेते हैं, और मिनट लिखने के बाद हम इसको भी क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। इसे सेव करने के बाद HRS के नाम से एक रिकॉर्ड आता है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। ये जो रिकॉर्ड आपको दिख रहा है कैसे बनता है, तो उसके लिए ध्यान ये रखना है कि जब हम क्रिएट करते हैं तो ऊपर जो मैसेज टाइप में सिंपल दिख रहा है, बस यहाँ आकर के एक बार बैक स्पेस लेंगे आप, और सिंपल के जगह कंपाउंड पकड़ते हैं तो ये मैसेज बन करके तैयार होता है, जो रिकॉर्ड आपको इस रूप में दिखता है। स्टेप 3 हुआ अपना समाप्त। स्टेप 3 जब खत्म होता है तो अब अगला आता है स्टेप 4। स्टेप 4 में अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप के पास हमें जाना है, और अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप के पास जाने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि क्रिएट करने के लिए हमें प्रेस करना है प्रेजेंट। तो अगर हम प्रेजेंट करते हैं इंटर प्राइमरी अटेंडेंस लिव विथ पे करने के बाद फाइल को हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। प्रेजेंट लिखने के बाद आप एब्सेंट लिखते हैं, एब्सेंट लिखने के बाद प्राइमरी लिव विदाउट पे एंड फाइल को सेव कर लेंगे। और एक बार लिखते हैं आप ओवर टाइम लिखने के बाद प्राइमरी, और थर्ड ऑप्शन प्रोडक्शन, सेकेंड ऑप्शन HRS और 60 मिनट, और फाइल को लॉक करते हैं। इस तरह से हमारा अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप का कहानी भी होता है समाप्त, यानी स्टेप 4 के रूप में भी रिकॉर्ड खत्म होता है। हम लोग जब 4था स्टेप खत्म करते हैं तो 5वां स्टेप आपके सामने आता है पे हेड का। पे हेड में बनाने के लिए आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि पे हेड का काम इसलिए किया जाता है क्योंकि रिकॉर्ड में आपके कंपनी में जितने लोगों को आपको जो डेटा देना है उसके लिए डाटा बनाना होता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, पे हेड में हम लोग आपके कंपनी में आप अपने एम्प्लॉय को जितने भी तरह से पेमेंट देते हैं उन सभी का क्रिएशन पे हेड में हमें करना होता है। तो उसके लिए हमें रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। तो चलिए अब उस रिकॉर्ड को बनाते हैं, जो कि 11 बॉक्स के रूप में चलेगा। तो 11 बॉक्स का जो रिकॉर्ड अगर चलता है तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है इस डाटा को किस तरह से लेना है। तो सबसे पहला डाटा हमारा आता है बेसिक सैलरी। क्या आता है, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पास अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, यहाँ पास फिक्स का मैसेज है, यहाँ पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लीजिएगा। रिकॉर्ड में हम लोग बनाते चले जाएंगे। बनाते हुए फाइल को यूजर डिफाइन, फाइल को फाइनली क्या करेंगे, सेव कर देंगे। तो हमारा पहला रिकॉर्ड बनके तैयार हो गया। दूसरा रिकॉर्ड हमारे सामने आता है बोनस के नाम से। तो बोनस का जो डाटा है
ये आपका बोनस के रिकॉर्ड में चलेगा। यहाँ पास अर्निंग फॉर एम्प्लॉय ही होगा। यहाँ सेकेंड ऑप्शन वेरिएबल रख लेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस का रिकॉर्ड है, येस करते हैं, बोनस करेंगे, नो नो, और यहाँ पास फ्लैट रेट रख लीजिएगा। और यहाँ पास से मंथ को सेलेक्ट करना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो है आपका जो कि राउंडिंग मेथड में बताता है, तो ये यहाँ पास हमें ध्यान रखना है, नॉट अप्लीकेबल करके इसे भी सेव कर देना है। जब ये डाटा हमारा सेव हो जाएगा तो तीसरा मैसेज जो है डीए के रूप में आता है। तो अब डीए क्या होता है, एसआई क्या है, एचआरए क्या है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ से हम डीए का रिकॉर्ड हम दिखा देते हैं। डीए दिखाने के बाद अर्निंग फॉर एम्प्लॉय का मैसेज आता है। डायरेक्ट में फिक्स ही है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का यहाँ रिकॉर्ड आपको रखना होगा, एस डीए नो। यहाँ पास आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटेड वैल्यू को पकड़ना है। और यहाँ नीचे जो डाटा है ये आपका कौन सा रिकॉर्ड आएगा, तो आप कहते हैं नॉर्मल राउंडिंग से रहेगा। लिमिट हम अभी नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पास ऑन स्पेसिफिक फार्मूला के पास चले जाएंगे। डाउन एरो करके बेसिक सैलरी को हम सेलेक्ट करते हैं, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। और यहाँ पास 1 जुलाई 2025 से यहाँ पास डेटा को तैयार करने के लिए अमाउंट को देते हैं। मान लेते हैं कि हम 35,000 रिकॉर्ड के हिसाब से डाटा को चला रहे हैं। यहाँ पास परसेंटेज बता देते हैं कि हमको कितना परसेंट रिकॉर्ड में दिखाना है। जितना परसेंट आपको रिकॉर्ड में दिखाना है उतना डाटा आप दे दीजिए, एंड इस तरह से फाइनल डाटा बन के तैयार होता है। तो इस तरह से हमारा डीए बन के तैयार हो गया। इसे भी हम लोग को क्या करना है, सेव कर लेना है। 3 रिकॉर्ड हम लोग तैयार कर लिए हैं। जब तीसरा तैयार हो जाता है तो अब ईएसआई के नाम से आता है। ईएसआई क्या होता है, ईएसआई के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। हम अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पहले रिकॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं, यानी रिकॉर्ड हम लोग बना लेते हैं। डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय के बारे में यहाँ पास करंट का डेटा देखने के लिए मिलता है, तो करंट रिकॉर्ड निकाल लेते हैं, ईएसआई। और यहाँ पास कंप्यूटेड वैल्यू, यहाँ पास कंप्यूटेड वैल्यू करने के बाद नॉर्मल राउंडिंग का रिकॉर्ड मिलेगा। और यहाँ से आगे बढ़ना है। यहाँ ध्यान रखना है राइट साइड में जो यहाँ पास रिकॉर्ड आपको देखने के लिए मिल रहा है, इस रिकॉर्ड में सबसे लास्ट ऑप्शन जो ऑन स्पेसिफिक फार्मूला है इसी को पकड़ना है। सभी का रिकॉर्ड में बेसिक सैलरी ही जाएगा, एंड ऑफ लिस्ट जाएगा। 1 जुलाई का रिकॉर्ड में हमारा डाटा चल रहा है। अमाउंट जो है आप अमाउंट बता दीजिए कि कितना अमाउंट चल रहा है। अमाउंट बताने के बाद परसेंटेज और 4 का रिकॉर्ड, और यहाँ से फाइनल लॉक करने के बाद 2 का रिकॉर्ड हम दिखा के इसे भी हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। तो इस तरह से हम इस ईएसआई का डाटा बना देंगे। अगला मैसेज आपके सामने आता है एचआरए के नाम से, जिसको हाउस रेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स का रिकॉर्ड मिलेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का रिकॉर्ड यहाँ से दिखा दीजिए। बढ़ते हुए आगे बढ़ना है, और यहाँ पास सेम प्रोसेस ऑन कंप्यूटेड वैल्यू, यहाँ पास नॉर्मल राउंडिंग, और नॉर्मल राउंडिंग लेते हुए आगे बढ़ना है। सबसे लास्ट फार्मूला बेसिक सैलरी, एंड ऑफ लिस्ट। और यहाँ पास अमाउंट जो है वो अमाउंट हम बता देंगे। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पास परसेंटेज मान लेते हैं कि हम रिकॉर्ड में हम 7% दिखा देते हैं, और यहाँ से आगे और परसेंटेज में 6% दिखा करके मान लीजिए सेव कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा डाटा एचआरए का बन के तैयार हुआ। अगला ऑप्शन हम मान लेते हैं छुट्टी के लिए, यानी लीव का डाटा बनाते हैं। लीव, यहाँ पास डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय होगा। यहाँ पास डायरेक्ट एक्सपेंस के जगह पे करंट का रिकॉर्ड बना लेंगे, तो यहाँ करंट का रिकॉर्ड हम तैयार कर लेते हैं। करने के बाद इस तरह से आगे बढ़ते जाना है। ऑन अटेंडेंस के जगह पे यहाँ पास रिकॉर्ड बताना पड़ेगा, और यहाँ पास एब्सेंट आप बता देंगे, और डेज के रूप में चलेगा। और नीचे जो डाटा है नॉट अप्लीकेबल करके फाइल को क्या करेंगे, आप लॉक कर देंगे। इसके बाद जब लीव का रिकॉर्ड बन जाता है तो उसके बाद हमें अगला डाटा ओवर टाइम के नाम से मिलता है बनाने के लिए। तो ओवर टाइम का रिकॉर्ड भी हम दिखा देते हैं। ओवर टाइम का रिकॉर्ड बनाने के बाद सेम प्रोसेस, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, यहाँ पास वेरिएबल का मैसेज, डायरेक्ट एक्सपेंस का ही रिकॉर्ड रहेगा। एज, ओवर टाइम, नो प्रोडक्शन पे यहाँ पास ध्यान रखना है कि ऑन प्रोडक्शन होना चाहिए, और ओवर टाइम का रिकॉर्ड दिखा करके इसे भी नॉट अप्लीकेबल में लॉक कर देंगे आप। जब इसका डाटा बन के तैयार हो जाएगा तो हमें मिलता है डाटा पीएफ के लिए। पीएफ का भी रिकॉर्ड सेम प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना है। यहाँ पास डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पास डायरेक्ट एक्सपेंस के जगह पे करंट का रिकॉर्ड दिखाएंगे, एस पीएफ, और यहाँ पास ऑन कंप्यूटेड वैल्यू जो कि एज कंप्यूटेड वैल्यू के रूप में चलेगा। राउंडेड में यहाँ ध्यान रखना है कि नॉर्मल राउंडिंग होना चाहिए। बढ़ते जाना है स्पेसिफिक फार्मूला के साथ। बेसिक सैलरी, एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ से रिकॉर्ड हमें आगे बढ़ना है। अमाउंट जो भी है वो अमाउंट दिखा दीजिए। परसेंटेज का रिकॉर्ड में जा रहा है, रिकॉर्ड हम मान लेते हैं 7, और यहाँ पास नीचे 3 का रिकॉर्ड हम दिखा दे रहे हैं। फाइल को लॉक कर देते हैं। इस तरह से हमारा डाटा पीएफ का बन के तैयार होता है। उसके बाद आता है रिकॉर्ड में रीएम्बर्समेंट, तो यहाँ पास REIMBURSMENTS, यहाँ पास रीएम्बर्समेंट, और यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पास मैसेज में वही आना चाहिए।
यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन, एंड लास्ट में हम लोग को डायरेक्ट एक्सपेंस को लॉक करना है। एंड यूजर डिफाइन को लॉक करते हुए हमें क्या करना है, इस डेटा को भी सेव कर देना है एंड फाइल को सेव कर देंगे। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो सैलरी पेबल के नाम से एक डाटा आता है, तो सैलरी पेबल का रिकॉर्ड हम बना लेते हैं यहाँ पास नॉट एप्लीकेबल और करंट लायबिलिटीज, एंड आप फाइल को लॉक कर देंगे। जब ये बन जाएगा तो एक और ऑप्शन बच जाता है आपका टीए, तो टीए का रिकॉर्ड बनाइए। आगे बढ़ते हुए अर्निंग फॉर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, सेकेंड ऑप्शन है फिक्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ होना चाहिए, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस पकड़ लीजिए। एस टीए नो एज कंप्यूटेड वैल्यू, यहाँ पास नॉर्मल राउंडिंग करने के बाद आगे ऑन स्पेसिफिक फार्मूला, बेसिक सैलरी, इंड ऑफ लिस्ट, डाटा जो सामने है वो डाटा रखना है और अमाउंट जितना देना है वो अमाउंट दे देंगे। सेकेंड ऑप्शन वैल्यू कितना दिखाना है, तो मान लेते हैं 1000 दिखा रहे हैं एंड लास्ट में वैल्यू को 2000 दिखा करके लॉक कर देंगे। इस तरह से हमारा डाटा पे हेड बन के तैयार हुआ, जो कि हम 11 पे हेड को तैयार करके देखे हैं। पे हेड बनने के बाद हमें क्या करना है, इस रिकॉर्ड को अब आगे लेके चलना है। तो यहाँ पास हमें देखने के लिए मिलता है कि सभी का अलग अलग काम होता है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, बेसिक सैलरी के बारे में सभी सैलरी को मिला करके जो हमें सैलरी मिलता है, यानी जो हम वर्कर्स को अपने सैलरी देते हैं, उसी को हम लोग बेसिक सैलरी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि डीए क्या होता है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि महंगाई बढ़ने के कारण आपका एक्स्ट्रा अमाउंट जो दिया जाता है उसे ही हम लोग डीए के नाम से जानते हैं। एंड उसी तरह से ईएसआई के बारे में बोला जाता है, एचआरए के बारे में, रीइंवेस्टमेंट के बारे में और टीए के बारे में। तो ईएसआई के बारे में ऐसे समझिए कि ईएसआई भी आपका पीएफ की तरह होता है। डिफरेंस बस इतना है कि पीएफ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलता है, यानी सेंट्रल जॉब है तब मिलता है, बट ईएसआई आपका स्टेट जॉब के हिसाब से मिलता है। अगर आप बिहार से हैं तो आपका स्टेट गवर्नमेंट आपको ईएसआई प्रोवाइड करता है, बट अगर वही एसएससी का जॉब है जो कि सेंट्रल लेवल पे होता है तो हमें पीएफ के रूप में मिलता है। एचआरए क्या है, तो हाउस रेंट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। जैसे हम लोग सरकार की तरफ से जो हमें रेंट मिलता है, यानी जो बिल्डिंग मिलती है जॉब के बाद, उसे हम लोग हाउस रेंट के नाम से जानते हैं। तो एम्प्लॉय को रहने का व्यवस्था जो कंपनी के द्वारा किया जाता है उसे हम लोग हाउस रेंट के द्वारा मानते हैं। रीइंवेस्टमेंट का मतलब होता है कि अपने मनी को कंपनी में के पीछे खर्च करना और फिर मंथ के बाद में कंपनी के द्वारा जो दिया जाता है उसी को हम लोग रीइन्वेस्टमेंट करते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि कंपनी हमें मार्केट करने के लिए 5 से 7 हज़ार रुपया देती है, बट वर्कर्स जो है मार्केट करने में 10,000 रुपया खर्च करता है, यानी 3,000 वर्कर्स अपने जेब से पैसा दिया है। तो वैसे केस में जब वर्कर्स को हम पैसा देंगे तो वो अमाउंट भी उसको ऐड करके दिया जाएगा। आप समझ लीजिए कि वर्कर्स को अगर 22,000 पेमेंट बन रहा है तो हमें पेमेंट करते समय हमें 25,000 पेमेंट देना पड़ेगा। उसी को हम लोग रीइन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। टीए जो होता है ट्रैवलिंग के लिए जाना जाता है, कि गाड़ी भाड़ा के पैसा जो कंपनी के द्वारा जो दिया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टीए के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका रिकॉर्ड के रूप में डाटा। अब हम लोग को आगे बढ़ना है, तो हमारा रिकॉर्ड एम्प्लॉय ग्रुप का हो गया है, यूनिट वर्क हो गया, अटेंडेंस प्रोडक्शन हो गया, पे हेड हो गया है। पांचवा जो ऑप्शन, अगला जो ऑप्शन जो आने वाला है आपके लिए एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आता है। तो ये रहा आपका एम्प्लॉय का डाटा। एम्प्लॉय का डाटा जो है यहाँ पास हम चलते हैं, 4 डिपार्टमेंट बनाए तो 4 डाटा बनाना पड़ेगा। तो चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम मान लेते हैं पहला डिपार्टमेंट राम के नाम से है। प्राइमरी पे आपको स्पेस करना है, डाउन एरो करके अकाउंट डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। 1 जुलाई 2025 से डेट ऑफ ज्वाइनिंग मान लेते हैं कि राम हमारे कंपनी में ज्वाइन किए हैं। डिफाइन सैलरी डिटेल जो नो है इसको आपको येस करना होगा, तो वाई लिख के भी एंटर करते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा। डाउन एरो करके बेसिक सैलरी, बोनस आप अपने कंपनी के में, जैसे मान लेते हैं दुर्गा पूजा है, रक्षाबंधन है, दीपावली है, कंपनी के तरफ से जो अपने वर्कर्स को यानी अपने एम्प्लॉय को जो बोनस दिया जाता है उसके बारे में ध्यान रखना है। तो मान लेते हैं कि हम 500 रुपया बोनस हम दे रहे हैं अपने वर्कर्स को। इसी तरह से डीए, एसआई, एचआरए, लीव मान लेते हैं कि हम 200 रुपया यहाँ पास हम क्या कर रहे हैं, लीव के रूप में कटने वाला है। यहाँ पास अगर वर्कर छुट्टी लेते हैं 1 दिन का तो वैसे केस में उनका अमाउंट कटेगा। ओवर टाइम का जो रिकॉर्ड हम दिखा रहे हैं, तो मान लेते हैं 120 घंटा ही ओवर टाइम किए हैं पूरे महीने का। यहाँ पास पीएफ, रीइन्वेस्टमेंट, टीए, एंड ऑफ लिस्ट।
तो यहाँ पास हमें ध्यान रखना है कि ओवर टाइम का जो डाटा दिखा रहा है 120 घंटा जो हम लोग दिखाए हैं, तो यहाँ पास 120 रुपया पर आवर इनको मिलने वाला अर्निंग फॉर एम्प्लॉय के रूप में, जो कि डेटा में है। एंड इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पास एम्प्लॉय का नंबर, डेजिनेशन, फंक्शन, लोकेशन, जेंडर, मेल फीमेल जो भी है उसके बारे में, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप जो भी आपको दिखाना होगा यहाँ से वो ब्लड ग्रुप दिखा सकते हैं। फादर्स का नाम या मदर्स का नाम, सपोज नेम, अगर वर्कर्स का शादी है, मैरिज है यानी वर्कर्स, तो उनके वाइफ का नाम आप सपोज नेम में दिखा सकते हैं, उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर, मेल आईडी, ये सारा चीज़ हम लोग फिल करना होता है। बट हम नहीं फिल कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास रियल डेटा नहीं है, हम लॉक कर दिए। इसी तरह से आपको एम्प्लॉय में आपके पास जितने भी एम्प्लॉय हैं सब का प्रोसेस सेम करना होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा हम जल्दी कर लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना है बेसिक सैलरी, बोनस में मान लेते हैं कि हम यहाँ पर बोनस अपने वर्कर को दे देते हैं। DA, SI, HRA, लीव हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पास 205, ओवर टाइम 115, TF रीइंबर्समेंट, TA एंड ऑफ लिस्ट। अब फाइल को कंट्रोल A एंड कंट्रोल A करके सेव कर दिए। दूसरा मैसेज हमें मेरे पास कंप्लीट होता है, तो तीसरा मैसेज हम लोग मेंशन करते हैं। प्राइमरी पे स्पेस करते हुए अपने डाटा को आगे बढ़ाते हैं, डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करते हैं, नो को इसमें बदलना होगा। सेम प्रोसेस आपको क्या करना है, रिपीट कर लेना है। तो इस तरह से हम लोग सेम प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं। जितने भी हम लोग वर्कर को हायर किए सब के लिए वो काम आपको करना पड़ेगा। तो इसी तरह से आपको सबको करते चले जाना है। और इस तरह से फाइनल फाइल को हम लोग क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। तो ये आपका पे हेड ये आपका एम्प्लॉय का काम हो गया। राज जैसे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है जो कि इस तरह का रिकॉर्ड में दिखता है, और जो नो है इसको जब येस करते हैं तो आपका रिकॉर्ड फाइनल ये बन के दिखता है, जो कि बनाए हैं आप। बनने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। इसी तरह से राजू का परचेज डिपार्टमेंट है, राम सेल अकाउंट डिपार्टमेंट है, रमेश सेल डिपार्टमेंट है। हमारा एम्प्लॉय का काम हुआ समाप्त। अब अगला डाटा जो है आपका पेरोल वाउचर टाइप पे है। पेरोल वाउचर टाइप पे जाने के बाद यहाँ क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करने के बाद आप लिखते हैं यहाँ पर सैलरी स्लिप, और यहाँ से इंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास पेरोल इंटर करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। अब जहाँ यहाँ पास नेम ऑफ क्लास लिख रहा है, सेम मीनिंग आपको टाइप करना है, एंड यहाँ एंड ऑफ लिस्ट और सेकेंड ऑप्शन सैलरी पेबल, और फाइल को लॉक कर देंगे। तो ये हुआ आपका स्टेप सारा चीज़ों को गुजरने के लिए। ध्यान रखना है गेटवे ऑफ टैली पे पहला स्टेप आपका F11 का था, जो कि आप ये दोनों मैसेज कौन किए, तो आप कहते हैं पहला स्टेप हमारा यहाँ पास है।
दूसरा स्टेप आपका है एम्प्लॉय ग्रुप, तीसरा स्टेप है आपका यूनिट वर्क, चौथा स्टेप है अटेंडेंस प्रोडक्शन, पांचवा स्टेप है आपका पे हेड, छठा स्टेप है एम्प्लॉय और सातवां स्टेप है पेरोल वाउचर, आठवां स्टेप है गेटवे ऑफ टैली और प्रेस F10। और प्रेस F10 करने के लिए आपको पहले गो टू वाउचर पे जाना है, यानी 8वां स्टेप के लिए गेटवे ऑफ टैली, गो टू वाउचर, प्रेस F10, ये आपका 8वां स्टेप है। जहाँ जाना है आपको अटेंडेंस के पास। अटेंडेंस पे जाने के बाद एक नाम को आपको 2 बार देखना होता है, लेकिन हमारा नाम यहाँ पास नहीं दिख रहा है क्योंकि डेट मेरा नहीं दिखा रहा है सही से। तो पहले हम डेट को सही कर लेते हैं। तो यहाँ पास मेरा डेट जो है गड़बड़ दिखा रहा है, तो हम इसको पहले इसको सही कर लेंगे। तो यहाँ पास 1/4 Alt + F2 करके इसको चेक करते हैं। 1/4/25 और नीचे जो है 31/3/26। अब आके देखते हैं गो टू वाउचर। तो हमारा करंट डेट भी यानी गड़बड़ है, तो F2 करके इसको भी सही कीजिए। 1/7/25। अब गो टू वाउचर में जाइए और प्रेस कीजिए आपका F11। जैसे आप देखते हैं अटेंडेंस में आ गए थे। चीज़ों को ध्यान रखिएगा, अगर डाटा अगर बनाने के बाद भी नहीं मिलता है तो अपना फाइनेंशियल ईयर और करंट डेट चेक कर लीजिएगा। अब हमको एक नाम को 2 बार पकड़ना है, जैसे राज एब्सेंट कितने दिन किए हैं, तो मान लेते हैं कि 3 दिन एक छुट्टी है इनका, तो उस हिसाब से पैसा इनका कटने वाला है। और ओवर टाइम में कितना किए हैं, तो ओवर टाइम में मान लेते हैं कि 120 घंटा ये ओवर टाइम किए हैं, जिसका प्रति 120 के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। इसी तरह से सेम प्रोसेस के लिए आपको लागू करना है। तो इस तरह से हम लोग लागू कर लेते हैं सभी के लिए। इस तरह से रिकॉर्ड हम बनाएं और फाइल को क्या करेंगे, आप सेव कर देंगे। जब सेव करने के लिए Ctrl+C हमें करना होगा, और करने के बाद यहीं पास आपको ध्यान रखना है कहीं कोई बटन ना प्रेस करते हुए डायरेक्ट आपको प्रेस करना है। आपको Ctrl+F4 प्रेस करने के बाद आपका वाउचर टाइप आता है, जहां आप सैलरी स्लिप आप सेलेक्ट करते हैं और सेम सैलरी स्लिप सेलेक्ट करते हैं। एंड उसके बाद जब ये काम आप कर लेते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि हम ये काम करने के बाद Ctrl+F वापस हमें करना होगा। पेरोल ऑटो फिल आएगा, फर्स्ट टाइम यूजर डिफाइन हमको देखना है। और यहाँ पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बारे में पूछा जा रहा है, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1/7/25 और एंडिंग है इसका 31/7/25। ऑल आइटम एम्प्लॉय नेम, यहाँ आप अपने वर्कर को जो भी आपको सैलरी देना है उस सैलरी को आप दिखा दीजिए। तो छोटा अमाउंट से बड़ा अमाउंट भी आप दिखा सकते हैं। मान लेते हैं 12,000 का अमाउंट दिखा रहा है, रीइन्वेस्टमेंट 500 रुपये अपने जेब से खर्च किए थे। अगला को हम 15,000 दिखा देते हैं और ये अपने हमारे कंपनी के पीछे 600 रुपया खर्च किए थे। इनको 18,000 दिखा देते हैं, ये 800 रुपया खर्च किए एज एग्जाम्पल। और सेम प्रोसेस अगले के लिए हम मान लेते हैं कि 20,000 ये इनका पेमेंट जा रहा है और ये 1,000 अपने कंपनी में खर्च किए हैं अपने जेब से। तो जब हम पैसा देंगे तो ये बेसिक सैलरी जो है इनका मान लीजिए कि सैलरी है 500 रुपया जो है ये अपने जेब से खर्च किए। तो जब अमाउंट मिलता है तो ये आपको ऐड करके मिलता है। इसे भी Ctrl+A से सेव कर लेंगे और इसको सेव करने के बाद फाइनल स्टेप जाता है Ctrl+F और पेरोल ऑटो फिल। इस बार आपको सैलरी को पकड़ना है और डाटा सामने मिलेगा। यहाँ पर जैसे ही इसको इंटर करेंगे तो आप देखेंगे आपके जितने तरह का डेटा तैयार होता है वो आपके सामने मिल जाएगा, लाइक बोनस, DA, SI, HRA, लीव, ओवरटाइम, PF और रीइन्वेस्टमेंट। तो ये सारा रिकॉर्ड सारे वर्कर्स का बन करके तैयार होता है। इसी के साथ आपका पेरोल का फाइनल स्टेप कंप्लीट होता है। इसके बाद इसे देखने के लिए हमें जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, जो कि फाइनल स्टेप है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, यहाँ पास आपको रिकॉर्ड मिलेगा पेरोल रिपोर्ट का, पे स्लिप, पे शीट, अटेंडेंस शीट, जो भी चेक करना चाहें वो आप आसानी से उसे चेक कर सकते हैं। रिकॉर्ड आपके सामने, एब्सेंट कितना दिन है, ओवर टाइम इनको ये कितना किए हैं उसके बारे में। और पे स्लिप में आप यहाँ पास ऑल आइटम्स पे जाते हैं, यहाँ पास हर वर्कर्स का नाम देखने के लिए मिलेगा। किसी एक वर्कर्स का आप इंटर करेंगे, रिकॉर्ड आपके सामने मिलता है। इसको इनवॉइस बताने के लिए Alt+P या तो Ctrl+P आप करते हैं और रिकॉर्ड यहाँ सामने प्रीव्यू में देखने के लिए मिलता है। Alt+Z कर लेते हैं और Alt+Z करने के बाद आप देख पा सकते हैं कि आपका रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है कि आपका डाटा है जो कि आपके सामने मिलता है। तो ये रहा था अपना डाटा पे स्लिप। इस तरह से यही इसी को हम लोग इनवॉइस बोलते हैं और यही हमारा फाइनल रिकॉर्ड के रूप में देखने के लिए मिलता है। अगर लगता है आपको
कि हमको किसी वर्कर्स का मेल आईडी नंबर वगैरह ऐड करना है तो एम्प्लॉय विदाउट ईमेल आईडी, तो यहाँ पास आप चाहें तो उनका ऐड कर सकते हैं। जैसे राज है तो मान लेते हैं एक एग्जांपल, हम राज 1234 शिफ्ट के साथ @gmail.com और यहाँ से लॉग कर देंगे। तो इस तरह से आप अपने वर्कर्स का डाटा ऐड कर सकते हैं, raju@gmail.com। इस तरह से हम मेल आईडी को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पास पेरोल का स्टेटमेंट आ जाएगा, तो आप यहाँ से क्या बनाए उसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। सेम प्रोसेस, बेसिक सैलरी क्या बना उसके बारे में आप बारी बारी स्टेप बाय स्टेप आप देखने का काम करते हैं। एम्प्लॉय का हेड ब्रेकअप क्या है उसके बारे में आप जानते हैं, पे हेड एम्प्लॉय का क्या है उसके बारे में। यहाँ पास डिफरेंट डाटा आप जैसे चाहें वैसे उसको समरी को चेक कर सकते हैं, क्या आ रहा है क्या जा रहा है उस सारा चीज़ों के बारे में। तो ये था अपना कहानी पेरोल का। यहाँ से हम बाहर निकलते हैं, हम एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं आपके सारे स्टेप को। तो कंपनी बनने के बाद पहला स्टेप आपका कहते हैं कि F11 प्रेस करके दोनों मैसेज ऑन करते हैं। दूसरा स्टेप आपका शुरू होता है, आप क्रिएट कीजिए या तो अल्टर कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा स्टेप है एम्प्लॉय ग्रुप, तीसरा स्टेप है यूनिट वर्क, चौथा स्टेप है अटेंडेंस प्रोडक्शन, पांचवा स्टेप है पे हेड, छठा आपका आता है एम्प्लॉय और सातवां आता है पेरोल वाउचर और आठवां आता है आपका गेटवे ऑफ टैली पे गो टू वाउचर में जाने के बाद आप कहते हैं कि प्रेस F10, ये आपका 8वां आइटम आता है अटेंडेंस के साथ। जब यहाँ आने के बाद फाइल को हम सेव कर लेते हैं, जो भी डाटा बनाते हैं जो कि इस तरह से रिकॉर्ड बनता है एब्सेंट के नाम से एंड इसी में मिलता है उसी डाटा को ओवर टाइम के नाम से, और फाइल को जब सेव कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये रिकॉर्ड मेरा 8वां था। 9वां स्टेप यहीं पास Ctrl+F4 प्रेस करके सैलरी स्लिप एंड सैलरी स्लिप ये 9वां स्टेप होता है। यहीं पास Ctrl+F करके फिर वो ऑटोफिल आता है, यूजर डिफाइंड सेलेक्ट करके सारा रिकॉर्ड बनाते हैं और बनाने के बाद जब इसे सेव करते हैं तो ये आपका डाटा ये भी सेव हो जाता है आपका 9वां स्टेप में या कहिए 10वां, और फाइनल स्टेप 11वां होता है Ctrl+F पेरोल ऑटोफिल और यहाँ से सैलरी पकड़ते हैं, सारा रिकॉर्ड आपके सामने दिखता है। ये आपका 11वां रिकॉर्ड में आता है और अगर डिस्प्ले में रिपोर्ट को काउंट करते हैं तो आप कह सकते हैं कि 12वां रिकॉर्ड में फाइनल रिकॉर्ड आपका पेरोल रिपोर्ट का डाटा देखने के लिए मिलता है। तो ये था अपना ओवरऑल डाटा जो कि आपको मिलता है देखने के लिए। इसी के साथ हमारा कहानी होता है पेरोल का सैलरी स्लिप के रूप में समाप्त।